नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर जगत। प्रयागराज के बाघंबरी मठ का कौशाम्बी से गहरा नाता। नरेंद्र गिरी की मौत की निष्पक्ष की जांच की मांग कर रहे जमाल मऊ के ग्रामीण। यूपी के कौशाम्बी में एक ऐसा गांव है जिसका प्रयागराज की बाघंबरी मठ से गहरा रिश्ता है। उसकी लगभग यह है कि जिले के जमाल मऊ गाँव में मठ की लगभग 50 बीघे जमीन है। ग्रामीणों की माने तो अक्सर नरेंद्र गिरी महाराज का गांव में आना जाना लगा रहता था। मठ की जमीन पर खेती भी होती थी। यहीं से मठ के लिए अनाज आदि जाता था। जब भी महंत गांव आते थे तो ग्रामीण खुशी से झूम उठते थे। वह भी ग्रामीणों से काफी स्नेह रखते थे। उनकी मौत के बाद ग्रामीण काफी दुखी हैं। ग्रामीण महंत की मौत की निष्पक्ष जांच कराने जाने की मांग कर रहे हैं। प्रयागराज के बाघंबरी मठ के महंत एवं विश्व हिंदू अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी के भारत ही नहीं वरन पूरे विश्व में भक्त थे। इनकी ख्याति विश्व के कोने कोने में फैली थी। कौशाम्बी जिले के सिराथू तहसील अंतर्गत नेशनल हाईवे 2 से सटे जमाल मऊ गाँव से भी महंत नरेंद्र गिरी का गहरा नाता था, क्योंकि गाँव में बाघंबरी मठ की 50 बीघे के आसपास जमीन है। खतौनी में महंत नरेंद्र गिरी का नाम दर्ज है। जमीन में खेती बाड़ी तो होती ही है, इसके अलावा तमाम तरीके की बागवानी भी होती है। यहाँ से गेहूँ, चावल, फल बाघंबरी मठ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर भी एक मंदिर है। ग्रामीणों की माने तो समय समय पर महंत नरेंद्र गिरी गाँव आया करते थे। जैसे ही उनके गाँव आने की खबर ग्रामीणों को होती थी, वे खुशी से झूम उठते थे, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी क्या बच्चे, क्या जवान, क्या महिलाएं और क्या बुजुर्ग सभी से अनंत प्रेम करते थे। सभी को प्रसाद एवं दक्षिणा तो दिया ही करते थे। इसके अलावा वह ग्रामीणों के साथ घंटों बैठ करके चर्चाएं किया करते थे। गांव के लोगों की माने तो वह साल से कम 2 बार आते हैं। जमीन की देखरेख ग्रामीणों के हवाले है। महिलाओं ने बताया है कि वह धान की रुपाई करती हैं, जिससे उन्हें अच्छी मजदूरी मिलती है। इसके अलावा निराई गुड़ाई, फसलों के काटने के लिए मड़ाई भी करती हैं, जिससे अनाज भी मिलता है, उनका परिवार चलता है। महंत नरेंद्र गिरी स्वयं फसलों की कटाई के लिए यहाँ आते थे और अपने हाथों से लोगों को मजदूरी कर देते थे। ग्रामीणों का कहना है कि छोटे महंत यानी आनंद गिरी भी कभी कभार नरेंद्र गिरी महाराज के साथ आते थे, लेकिन कभी भी उन लोगों के बीच विवाद नहीं हुआ था। ग्रामीणों ने बताया है कि सोशल मीडिया एवं समाचार चैनल के माध्यम से महंत नरेंद्र गिरी की मौत की जानकारी हुई तो वह स्तब्ध रह गए। पूरे गांव में मातम का माहौल हो गया है। ग्रामीण काफी दुखी हुए। ग्रामीणों का कहना है कि बाबा जी कभी आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। वह दूसरों की नेकी के रास्ते पर चलने की सलाह देते थे। ऐसी है उनकी किसी ने हत्या की है। ग्रामीणों का कहना है कि महंत जी की मौत की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। यदि इस मामले में कोई भी दोषी पाया जाए तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। खबर जगत के लिए LN सिंह की रिपोर्ट। बताइए, ये नरेंद्र गिरी जी यहाँ आते थे, क्या है नरेंद्र जी का मठ का यहाँ से क्या लगाव है और क्या संबंध है यहाँ पे? सर, नरेंद्र जी का यहाँ माने प्रॉपर्टी है जो सामने दिखाई दे रही है, और यहाँ कौशाम्बी बेल्ट में कम से कम 45-47 बीघे माने अन्य जगहों मिला करके सब है, और जमाल मऊ में कम से कम 28 बीघे के अंतर्गत में है। और यहीं की संपदा से माने यहाँ से जो राशन तैयार होता था, जैसे गेहूँ है, धान है, ये सब जाता था वहाँ मठ के लिए। वहाँ विद्यार्थी लोग माने अपना उनके लिए माने सब वो किया जाता था, व्यवस्था में सब चलता था। यहाँ नरेंद्र गिरी महाराज आते थे? माने इस समय कम से कम माने 2 साल के लमसम में नहीं आए, और उसके पहले माने आए थे। साल में 1 बार 2 बार आते थे। ये कहती नहीं आए काफ़ी दिन से जी। क्या करते थे यहाँ पे? यहाँ आकर के कुछ नहीं, अपनी खेती है देख रेख किए। बच्चों माने जब रोड से उतरते थे, बच्चों को ततारा लग जाता था। यहाँ पता नहीं कितने बच्चे आ जाते थे। उन लोगों को प्रसाद बांटते थे, अपने हाथों से 4-10 लोगों को बांट दिए, कन्याओं को बांट दिए। उसके बाद सहयोगी लोग बांटते थे, पैसा भी बांटते थे, 10-10, 5-5 करके पैसा भी देते थे बच्चों को। ये सब मैंने करते घंटा खड़ा अपना देख रेख किए। उसके बाद हम लोगों से हालचाल लिए कि कैसे क्या प्रगति है, क्या होना है, क्या नहीं होना, क्या करना है तुमको। जो उनका दिशा निर्देश होता था कि नहीं अब की ये जो बो जाएगा, उनके दिशा निर्देश के अनुसार बोया जाता था। हम लोग खाली काम करते थे, बाकी वहाँ से खर्च हमको मैंने देते थे। खेती बाड़ी के लिए पूरा खर्च जो लगता था हिसाब बाकायदे जाता था, उस पर वहन करते थे। और सबको माने यहाँ माने सब मजदूरी, जैसे माने मजदूरी से काम कराए, मजदूरी दिए। जो खाद पानी आया उसको भी दिए। सब माने जितना हिसाब देते थे, उसके बाद जो सोल माल होता था सब वापस माने मठ बाघंबरी गद्दी के लिए वापस जाता था। ये ज़मीन कब से आप देख मतलब हमको धीरे धीरे कम से कम 8-10 साल हो रहे हैं सर।
हमारे सहयोगी एक हैं, वो कम से कम 30 साल से देख रहे हैं। अच्छा, देख रखने के लिए कुछ देते होंगे? हाँ महाराज जी देते हाँ, होंगे? कुछ पैसे भी देते हैं, और जैसे सीजन तैयार हुआ, जैसे धान है, गेहूँ है, आलू बोते हैं, खाने के लिए माने हमको लोगों मिल जाता है 2-2 4-4 बोरियाँ माने देते हैं। अपने स्वतः कह देते हैं कि आप लोग 2-2 बोरी, 3-3 बोरी, जैसे मूड उनका रहा 5-5 बोरी ले लीजिएगा। अच्छा, अब महाराज जी नहीं है तो क्या कोई वहाँ मठ से कोई फ़ोन आया कि हम यहाँ देखेंगे या फिर नहीं देखेंगे, कोई ऐसा कोई? नहीं, अभी तो महाराज जी के वहाँ से किसी का फ़ोन नहीं आया। अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम सुरेश प्रसाद प्रजापति। नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी जी का यहाँ क्या है, क्या करने आते थे और कैसा लगता था? यहाँ महाराज जी, बड़े महाराज जी हो या स्वामी जी हो, दोनों लोग आते थे। कभी अकेले आते थे, कभी साथ में आते थे। यहाँ पर उनकी काफ़ी प्रॉपर्टी है, मंदिर संबंधित बगीचे हैं, तो यहाँ से उनका राशन पानी जो भी होता था, गल्ला जो भी पैदा होता था, सारा कुछ यहाँ से वहीं जाता था। तो उसके संरक्षण में देख रेख, क्या लगवाना है, क्या बोवाना है, क्या अच्छा है क्या ख़राब है, वो सब अपना देख रेख करने के लिए साल के महीने में 1 बार 2 बार आया करते थे। जब भी उनका मूड होता था, समय होता था, वो आते थे। जब से उनकी मौत हुई तो आप लोगों को कैसा लगा ये? नहीं, अब उनकी मौत से तो पूरे गांव को दुख है, पूरे गांव के लोगों को तकलीफ़ है भाई। लोग जब यहाँ आते थे, प्रसाद बंटता था, लोग 10-20, 50, 100, 200, 500 लोग इकट्ठा हो जाते थे। जिसके पास समय होता था 1 घंटे 2 घंटे बैठते थे। नरेंद्र गिरी आनंद गिरी कभी साथ में आए हैं यहाँ? हाँ, हमारे समझ में तो 1 आध बार साथ में आए, 1 बार या 2 बार आए हैं। बाकी तो अकेले जब जिनको समय होता था आते जाते थे। ठीक, अपना नाम बता दीजिए। रमेश चंद्र। नरेंद्र गिरी जी यहाँ आते थे, क्या करने आते थे, कैसा लगता था, आप क्या है? यहाँ भैया आते थे, उनकी जायदाद थी, देखने भालने आते थे। सभी आदमी को खुश रहते थे, प्रसाद बांटते थे, पैसा गदेलन को देते थे, सयानन को भी देते थे। अब इस समय बहुत दुख है। क्यों दुख है, अब क्या हो गया? अब उनकी पता नहीं भगवान की मर्जी की कैसे क्या उनका मृत हो गई, इसलिए आदमी यहाँ की जनता को दुख है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गया प्रसाद।